तो बाप लोग के सामने बम राजा होशियार जमींदार बाबू सागर सिंह सराबी पधार रहे। भूखा मारिया था कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोले जली को आग कहते, जली को आग कहते और बुझी को राख कहते। जो जल करके कभी न बुझे उससे सागर से जाबाज कहते। झूठ बोलूं तो काला कौवा काटे नहीं बल्कि काला कौवा खाओ। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोले ना इस जमाने में कम नहीं। माई कसम हम किसी से कम, ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का इस सारे जहां में, और शेरों के छक्के छूटते हैं मिस्टर सागर सिंह के। लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूं, इतना होते हुए फिर भी आज ये मैं देख रहा हूं कि मेरे इस हवेली में एक नहीं बल्कि दो दो नौकर हैं। एक का नाम छोटू और दूसरे का नाम अजय कुमार है। ये दोनों हरामखोर हमेशा मुझसे यही कहा करते हैं कि सागर भैया, मैं हर एक वक्त
हवेली में उपस्थित रहा करता हूँ और समझ समझ ड्यूटी किया करता हूँ, लेकिन आज ये दोनों हरामखोर जब मैं उपस्थित हुआ तो ये दोनों हरामखोर यहाँ से गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हरामखोर हमेशा इसी तरीका से गायब रहा करते थे और हमारा से पैसा लिया रहा करते थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करूंगा, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो माई कसम आगे चलूंगा और कहीं आगे मुलाकात हो गई तो दोनों को ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि माई कसम ये दोनों साले हरामखोर फिर जिंदगी में ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। विराजमान हो चुके हैं, बहुत खूंखार मनई बाबा, बहुत डर लगा था, ऐसे साला बात में गोली चाची कही दे हमका कहू दाई मार डाल से भाई, हम 3-4 दाव जान से मर चुका है, लेकिन फर्क इतना रहा है मरे के बाद जब भगवान किए जाई ना तो भगवान हमारे रिश्तेदार निकल जाए। अरे यार भैया, भगवान झूठ न बोलाओ, पहले हमारा उनका न्योता हकारी होत रहा, लेकिन बात ही बात माटी न पुण्य भवा हमार दुआरे छोड़ दे नहीं, पहले बराबर हमार उनके आवाजाही लगे रहा है। आज लेट हो गया है, चलते ही मिलब देखी थी साला केथा से मारा था, मिलक के पढ़वाई करी भाई। सितारे हिंद का रुतबार है सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला, ए ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ है बाबू साहब जिससे आपका नमक खाया है, क्या हुमुक है सार का कहा वो अब वो छुटुआ गंदी नाली के कीड़े साले, क्या कहा वे? क्या कहा वो? क्या हुमुक है सरकार क्या वे? खड़ा हो जा। नहीं खड़ा कहीं मर गया। बिल्कुल नहीं, नहीं मारूंगा। खड़ा हो, खड़ा हो पहले। बिल्कुल नहीं मारूंगा। पहले ये बता बे कि हमारे इस हवेली में तुझे नौकरी करते हुए कितना दिन हुआ बे? बोल। 6-7 साल होता है। 6-7 साल। और 6-7 साल में तुझे बोलने की अक्ल नहीं आई, यही कहा जाता है कि गड़बड़ी नहीं, गाल छोटी हो गए, गड़बड़ी साले हरामखोर उसे कहते हैं। क्या कहा तूने बे? फिर से बोल। क्या हुमुक है सार? और हुमुक तो सारे धरती में समाई जावे। क्या हुक्म है सरकार? यही बात तो आम सलरी है। आम सवरी आम महीना नहीं एक का बे?
गलती का नाम पहले पे छोटुआ, पहले ये बता बे आखिर इतना लेट क्यों हुआ? तो इसी तरीका से तो हमारे यहाँ ड्यूटी किया करता है। बाबू साहब एक की दिक्कत हो गई। कौन सी दिक्कत है? आप भैया हम एकदम चाप चाप बताओ। चाप चाप क्या है बे? साफ साफ। हाँ भैया ठीक है, मैं बैठ जा रहा हूँ, बोल। कहा मतलब वही करी यार। अल्लाह बताओ तो साला फिर मारता है भगवान को इंसान आ कर बोल। बाबू साहेब जब हम यहाँ ना थे काम कहीं अपने घरे गए, जैसे अपने दुआरे पहुंचा थे वैसे कहा देखा था हमरे दुआरवा ढेर मनई जुटा रहे। जैसे ये जुटा है ऐसे ढेर मनई जुटा रहे। या जो काका बैठा है एक उम्र के गिरे रहा है, हम कहे ए काका बे, काका कहें कावा बेटवा, हमके का भवा कहें बेटवा जाए अपने घरे घुस के देखा। बाबू साहब जैसे अपने घरे में हम घुसत रही वैसे कहा देखा थी हमार अम्मा कम्बल ओढ़े खूब गरमान रहा है। जब छुटुआ, जब तू अपने घर के अंदर गया तो तेरी माँ कमल ओढ़ कर लेटी रही, और जब तूने छुआ तो साले उसकी बदन। अरे साले इसका मतलब ये रहा होगा कि तेरी माँ को बुखार रहा होगा। बाबू साहब हमका जाओ न ताओ सुझाव तुरंत अपने अम्मा को लेके भाग गए बिलाप। क्यों छुटुआ, ये बता तेरी माँ गाय है, बकरी है या भैंस है बे? अरे अम्मा हमारे बाबू के मेहरारू है। और जब तेरी माँ एक इंसान है बे, तो उसे बिलाक ले जाने की क्या जरूरत थी? सरकारी हॉस्पिटल में। और साला ऐसे क्यों नहीं करता है? बाबू साहब जैसे सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे थे वैसे कहा देखा था। क्या देखा? डॉक्टरवा साला बैठा रहा है। अनपढ़ गवार आदमी साले को बोलने का तरीका मालूम है, यही कहा होगा बे। इसी तरीका कहा जाता है बे, डॉक्टर साहब बैठे रहे होंगे। डॉक्टर साहब बैठा रहे। फिर क्या हुआ? जब डॉक्टर साहब हमारे अम्मा को देखे ना बाबू साहब है तो तुरंत हमारे अम्मा को बैठा। समझ गया बेटा। यदि तू अपनी माँ को अपने साथ में लेकर जब तू हॉस्पिटल पहुंचा होगा तो डॉक्टर साहब अपने चौपर में बैठे रहे होंगे और तेरी माँ की हालत को देखे होंगे तो अपने पास रखी हुई टेबल पर बैठा ली होगी। हाँ, टेबल ना सारे इंजनों में बैठा ले, टेबल पर बैठा ले है। अब बैठाए बाद बाबू साहब लेकिन हमारे अम्मा के हाथ पकड़ा है। अच्छा, अरे डॉक्टर साहब ऐसे बाबू साहब हम शर्म के मारा धंसा जाते ही घुसड़ गया है। ये सोचा नहीं रमोक बची अपने हाथ ही पकड़ा था और आगे का करिए। ऐसे बाबू साहब हाथ पकड़ा था, ये सोचते रमोज कोनो जवान का देखत सामने अगर कोनो पराया अभी ओकरे माई का हाथ पकड़ी। अच्छा अब भाई मान ले जैसे तोहरे सामने तोहरे माई क्यों हाथ पकड़े तो होगा कैसे लगे? काट के रख दूंगा साले। खड़ा पूरा लगी न लगी। पहले खड़ा होगा भैया। तोहरे माई हाथ करी न लगी। ऐसा नहीं रहा होगा बे छुटुआ। डॉक्टर साहब ये बता दे, कोई इंसान जब बीमार होगा और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा तो ये बता दे डॉक्टर हाथ पैर टोएगा नहीं तो क्या टोएगा? ऐसे हथवा पकड़े लागे। अच्छा हथवा पकड़े के बाद निकाले ना अपन सामान। कौन सामान दे? अच्छा माला लगाए हमारे माई के है। ऐसे हम शर्म तुम्हारा मुड़िए नीचे गई है, बहुत शर्मा हुआ तू। हम तो बाहरिए पैदा है बाबू, ऐसे शर्म तुम्हारा मुड़ी नीचे गई है। जब डॉक्टर साहब आला उला लगाए फिर क्या हुआ? तो अच्छा, उसके बाद हम ऐसे मुड़ी नीचे करे ही। कुछ और आगे है कि बस? कहा था बेटा, बेटा
चलो बेटा, ये बेटा चलो को मेरे लाल बेटा। देखा साले पेवर हिंदी में बेवकूफ बना रहा है। डॉक्टर साहब हम तो कहा था। अरे डॉक्टर साहब जो तुझे कहा तो डॉक्टर साहब का नाम क्यों नहीं आता है? और बेटा का नाम जब आता है तो साला इशारा हमारी तरफ। उसमें बैठ जाओ। ठीक है बोल, ठीक है बैठ जा रहा हूँ। अरे बोलेगे तो बैठ गया